स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट PYQ का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर EMF ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। EMF ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम लोग ई सेल भी लिखते हैं शॉर्ट में, ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये ई जो है रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला होता है। और एक रिलेशन और ध्यान रखना, अगर हमारा इलेक्ट्रोड सेम है, जैसे Mn+ से M, ये रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। N+ से न्यूट्रल बन रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। सेम होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, लेकिन साइन अपोजिट होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे कैथोड का हमने रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। अगर कोई कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट जो हमारे पास है, इसमें बोला गया है EMF ऑफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एनोड का ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड तो ये प्लस होगा ना, तो दोनों प्लस होना चाहिए, लेकिन ये माइनस है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करने के लिए, ये बोला हमने रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन करने के लिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो दोनों प्लस होना चाहिए, नहीं है। दूसरा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो प्लस हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये कैथोड का ही है, तो प्लस, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया, प्लस में है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिया है तो माइनस होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये प्लस ये माइनस, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे इसका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये सही है, फोर्थ पार्ट करेक्ट है, तो 2 and 4 करेक्ट है, ए ऑप्शन आएगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन देखो, गिब्स फ्री एनर्जी के यूज पे क्वेश्चन है हमारे पास दो रिएक्शन दिया हुआ है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर, Cu2+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu+ बना रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें इसके लिए निकालना है। तो देखो ये रिएक्शन कब आएगा, जब हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये माइनस इस साइड आएगा, प्लस Cu+ 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, माइनस करके भी देख सकते हो, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर है। इसको अगर माइनस करें Cu2+, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस Cu+, तो ये तो ख़त्म, ये इधर आ गया Cu+ 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर। मतलब माइनस करेंगे, जब रिएक्शन को माइनस करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस नहीं होता है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी माइनस हो जाता है। तो ई जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा G0 स्टैंडर्ड है तो यही लेते हैं, -NFE0 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा G1 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -N है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2FE0 की वैल्यू पुट कर दो 0.337, या यहीं पे पुट कर लेता हूँ मैं, डेल्टा G1 कितना हो जाएगा, -2F × 0.337, ठीक है। उसी तरह सेकेंड रिएक्शन के लिए डेल्टा G2 क्या हो जाएगा, डेल्टा G0 हो जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 × F × 0.153, और इसके लिए डेल्टा G3 मान लेते हैं, तो डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, माइनस एक ही इलेक्ट्रॉन है, F × E0 की वैल्यू निकालनी है। तो जो थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन 1 - 2 से आ रहा है, तो डेल्टा G3 जो है ये आएगा 1 - 2, 1 में वैल्यू क्या है, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, तो डेल्टा G3 का वैल्यू पुट कर दो, -1 × F ही रहेगा, E0, डेल्टा G1 का वैल्यू है -2F × 0.337, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × F ही हैगा, × 0.153, तो
एफ ई नॉट क्या हो जाएगा, देखो माइनस एफ कॉमन ले लें तो 2 इंटू 0.337, 2 7 14, 2 3 6 1 7, 2 3 6, तो 0.674 आ जाएगा माइनस 0.153। तो अब इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस होके आ रहा है हमारे पास। चलो ये देखो एफ़ और एफ़ कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, तो ई नोट का वैल्यू माइनस होके आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 1 गया 5, तो 0.521। तो ई नोट की वैल्यू 0.521 आ गया, जो कि हमें निकालना था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग थर्ड में क्या है, ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, ए से ए प्लस, बी प्लस से बी, EMF मेजर्ड 0.20 वोल्ट, द सेल रिएक्शन एज। सेल रिएक्शन देखो लेफ्ट साइड एनोड होता है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ए से ए प्लस बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो बी प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बी बनाएगा। अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया, ये एनोड का हो गया, ये कैथोड का, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ए प्लस बी प्लस गिव ए प्लस प्लस बी। तो ये वाला इक्वेशन चेक करो कौन सा है, तो ये हमारा सी पार्ट में आ रहा है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है कौन सा फिजिबल नहीं होगा, तो बच्चे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, यही है हमारे पास। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिडक्शन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो Br2 से Br माइनस, एक आयोडीन है और ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन से आयोडीन की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज़्यादा है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन का रिडक्शन, यहाँ ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन सही है। यहाँ पे आयोडीन नीचे है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ब्रोमीन का रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन आयोडीन का देखो 0 से -1 रिडक्शन हो गया, तो ये गलत है, बी पार्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर Fe2 प्लस से Fe माइनस 0.44 दिया हुआ है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस 0.77 दिया है। इफ़ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस एंड Fe ब्लॉक्स आर केप्ट टुगेदर, तीनों को एक साथ रख दिया तो क्या हो सकता है। Fe2 प्लस बढ़ेगा, देखो Fe2 प्लस कब बढ़ेगा, जब आयरन Fe2 प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाए या Fe3 प्लस रिड्यूस हो जाए Fe2 प्लस में। और इसका सिंपल सा तरीका है, जो वैल्यू पॉजिटिव होगी ना वो होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो देखो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस पॉजिटिव है, तो 2 प्लस बनने की वैल्यू ज़्यादा होगी, और Fe2 प्लस से Fe बनने का वैल्यू निगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब Fe से Fe2 प्लस, इसका उल्टा ट्रू होगा, Fe से Fe2 प्लस बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो तीनों को एक साथ रखेंगे तो Fe2 प्लस बढ़ेगा, Fe3 प्लस भी 2 प्लस में कन्वर्ट होगा और Fe भी Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा। तो Fe2 प्लस बढ़ेगा, Fe3 प्लस घटेगा, दोनों सही है। Fe2 प्लस रिमेंस अनचेंज्ड ऐसा नहीं बताया जा सकता, Fe2 प्लस नहीं घटेगा, ठीक है। तो ए एंड बी दोनों इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, कॉपर इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन एंड अंडरगोज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन दिया है। चूज करेक्ट ई नॉट फॉर द एबव रिएक्शन इफ़ ई नॉट कॉपर का ये है Cu2 प्लस से Cu का, और Cu2 प्लस से Cu प्लस का 0.15 वोल्ट है। तो ये जो रिएक्शन है पहले इसमें हमें देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है और रिडक्शन क्या हो रहा है। तो Cu प्लस से Cu2 प्लस बनेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और Cu प्लस से Cu बनेगा तो रिडक्शन होगा, यही होगा। तो जो EMF ऑफ सेल होता है हमारे पास, उसके थ्रू भी हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड हो गया, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड हो गया। तो EMF क्या होगा हमारे पास, ई सेल का फॉर्मूला हमने बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड क्या है, Cu प्लस Cu, तो Cu प्लस से Cu का वैल्यू दिया है, Cu2 प्लस से Cu प्लस का दिया है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, और माइनस एनोड का Cu प्लस से Cu2 प्लस, तो Cu प्लस से Cu2 प्लस का देखो, Cu प्लस से Cu2 प्लस मतलब रिडक्शन लेंगे तो Cu2 प्लस से Cu प्लस ये वैल्यू दिया है,
मतलब इसका जो वैल्यू आएगा उसमें से हम लोग 0.15 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें Cu प्लस से Cu के लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो Cu2 प्लस से Cu मतलब Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cu बनाएगा, इसके लिए 0.34 है। और जो दूसरा है Cu2 प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Cu प्लस बनाएगा, इसके लिए 0.15 है। तो हमें चाहिए Cu प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो Cu का बनाएगा, Cu प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Cu मतलब इसे माइनस करना पड़ेगा, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Cu। तो सेम इसके लिए ई नॉट मान लो, तो ई नॉट का वैल्यू जैसे हमने एक बार पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो डेल्टा जी नॉट G1 नॉट क्या हो जाएगा, माइनस एन की वैल्यू 2F इंटू 0.34। डेल्टा G2 नॉट क्या होगा, माइनस कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है 1 इंटू एफ इंटू 0.15। और डेल्टा G3 जो कि फाइनल हमें निकालना है माइनस 1F इंटू ई नॉट। तो माइनस 1F मतलब F हो गया, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी डेल्टा G1 माइनस 2F इंटू 0.34, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा F इंटू 0.15। तो माइनस F ई नोट की वैल्यू माइनस F कॉमन ले लेते हैं 0.68, ये हो जाएगा माइनस 0.15। तो माइनस एफ कैंसिल, इसकी वैल्यू हो गई 3.5 0.53। ठीक है, 0.53 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइनल निकालना हमें, तो 0.53 में से 0.15 को माइनस करेंगे, जैसा बताया था 0.53 माइनस 0.15, तो 13 से 5 गया 8, 4 में से गया 3, तो 0.38 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.38 प्लस में, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विदाउट लूजिंग इट्स कंसनट्रेशन जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट। जिंक क्लोराइड को किसके कॉन्टैक्ट में नहीं रख सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने याद रखने के लिए बताया था, ले के बाबा सरदार का नाम मांगे, देखो अली महान जान कर, पूरा बता देता हूँ, फेंकें सीडी कोई नीचे सुनो प्रभात है कौन आइए आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती गोल्ड लाई फ्री में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब इस सीरीज में हमने पढ़ा है जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो जिंक Zn2 प्लस में है, मतलब जिंक का रिडक्शन, तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है, तो उससे पहले वाले का उसके साथ जो रिएक्शन करेगा, जो इसके साथ रखा जाएगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो उसके साथ नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा। तो गोल्ड देखो, गोल्ड तो इनर्ट होता है, जिंक के बहुत आगे है, गोल्ड लाइफ फ्री में बहुत आगे है, तो गोल्ड का रिडक्शन होना चाहिए जिंक का ऑक्सीडेशन, लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ये तो होगा नहीं। एल्यूमिनियम जिंक से पहले है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिंक का रिडक्शन, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा, तो इसको इसके साथ नहीं रखेंगे, तो यही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ये वाला, और एक और किया था उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार इसे ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका ये भी आपका ईएमएफ पे बेस्ड है। तो एक बार ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 10 तक, फिर जो डाउट होगा हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।